हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 के त्रिभुज के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमें बेसिक अच्छे से पता चल जाता है तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो चैप्टर के बेसिक के बारे में ही आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चैप्टर में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि समरूप क्या होता है और सर्वांग समता क्या होती है। समरूप और सर्वांग समता, ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको अच्छे से डिटेल जानकारी लेना है। समरूप क्या होती है? जिसका रूप समान होता है उसे हम समरूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया और ये एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो ये आकृति सेम है। ठीक है, इसका जो रूप है एक समान है। त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये है, छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम समरूप। से इसका नाम अगर हम यहाँ पे डिनोटेट कर दें ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर कर दें, तो ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, समरूप का जो साइन होता है इस तरह से होता है। ये होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये समरूप होता है, समरूप आकृतियाँ होती हैं। इसके बाद सर्वांग समता क्या होती है? जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल मैंने यहाँ पे और बनाया। ठीक है, इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों की त्रिज्या क्या है? एक जैसी है, समान है। ये समान आकृति वाले, जो समान आकृति होती है उसको हम सर्वांग समता बोलते हैं। सो बराबर आकृति होती है। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा सर्वांग समता। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये सर्वांग समता का साइन होता है। अब इसके बाद इसमें हमें बेसिकली जानना है दो त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, क्योंकि चैप्टर में एक्सरसाइज में वही सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दो त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक है, इसके कौन कौन से नियम हैं? तो पहला जो इसमें जो इसका नियम होता है SAS नियम होता है। ये फर्स्ट नियम SAS होता है। ठीक है, SAS नियम क्या होता है? जैसे साइड एंगल साइड इसका मीन्स होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम A B C, इसका नाम P Q R। ठीक है, ये मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 70 अंश मान लेते हैं, यहाँ पे ये 70 अंश। ठीक है, इस तरह से। तो साइड एंगल साइड, जो साइड है एंगल का जो साइड है, जैसे यहाँ पे 70 अंश है, यहाँ पे 70 अंश है, और इसकी जो संगत भुजा है, जैसे इस भुजा का मान 2.5 सेंटीमीटर, इस भुजा का मान 2.5 सेंटीमीटर, इसका मान 3 सेंटीमीटर, इसका मान 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे संगत भुजा और जो कोण ये बराबर होता है, ये होता है सर्वांग समता। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता इस रूप से होती है। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज
पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरह से। दूसरा नियम होता है ASA नियम। ASA नियम, एंगल साइड एंगल के नियम के अनुसार। ये नियम क्या होता है, दो कोण बराबर होने चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। दो कोण बराबर होने चाहिए ठीक है, और एक भुजा बराबर होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। त्रिभुज है, ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना दिया ABC, इसका नाम PQR रख दिया। ठीक है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसको मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ये 100 हो गया। ठीक है, ये 30 और इसका मान 30। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, दो कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये कोण का मान 100, इस कोण का मान 100, इस कोण का मान 30, इस कोण का मान 30, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा, इधर भी 4 सेंटीमीटर भुजा, ये सर्वांग समता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम होता है SSS। ठीक है, साइड साइड साइड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक त्रिभुज हमने यहाँ पे और ले लिया। ठीक है, इसका नाम ABC, इसका नाम DEF दे दिया। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके जो संगत भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। साइड साइड साइड, जो साइड होता है आपस में बराबर होता है, तो ये हमारा सर्वांग सम होता है। संगत भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये होता है साइड साइड वाला नियम। इसके बाद अगला नियम होता है RHS नियम। ठीक है, RHS नियम। RHS के नियम के अनुसार जब एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, तो वो RHS नियम के अनुसार त्रिभुज सर्वांग समता होती है, सर्वांग सम होगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक त्रिभुज, एक और त्रिभुज यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, इसका नाम ABC, इसका नाम PQR। ये 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, यानी दोनों में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और संगत भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, संगत भुजा आपस में बराबर रहेगा और दोनों में कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो RHS के अनुसार त्रिभुज सर्वांग सम होगा वहाँ पे। त्रिभुज
ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। तो इस तरह से हमने चैप्टर के बेसिक के बारे में पढ़ा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।